नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सुबह की प्रणाम। सर, सरकार एक यूजीसी एक्ट ला रही है। आप उस पे थोड़ा विचार विमर्श करिए। आपके क्या उसके रिगार्डिंग क्या धारणा है, थोड़ा मेरे को ब्रीफ में समझाइए। सुशील भाई, जहाँ तक यूजीसी एक्ट का सवाल है, मैंने गहराई से अभी उसका अध्ययन नहीं किया है, और जब तक मैं ठोस अध्ययन नहीं करता हूँ जी तब तक उस पर कुछ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और हर मामले पर सरकार पर दोषारोपण मुझे उचित भी नहीं लगता है। जी विषय क्या है? विषय है कि इस तरह की कई घटनाएं पहले घटी हैं दलितों के साथ, जिसमें ये पाया गया, कई आत्महत्या है, जैसे रोहित वेमुला के केस में पाया गया। जी इस तरह के केस के भरमार सुप्रीम कोर्ट में लग गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम यही बैठे करते रहेंगे। तो सरकार को आदेश दिया कि आप कुछ ठोस एक्ट ले आइए जिससे इन केसों में कमी आए। जी जी अब सवाल ये है कि जब ये सरकार बनी तो देश के सवर्णों को लगा कि ये सरकार को मैल आया। इसलिए आपने देखा होगा हिंदू के नाम पर कई ऐसे दल, जैसे बजरंग दल की बात आती है, कई हिंदू वाहिनी दल के लोग हैं, वो ऐसा समझे कि बस मेरी सरकार है, और कानून को हाथ में लेकर कई उसके दुष्परिणाम आए, जिसमें गाय के नाम पर कई निर्दोष की हत्या हो गई। ये ठीक उसी तरह का विषय है। तो 13 जनवरी 2026 को सरकार ने ये कानून लाया। जी अब पूरे देश में सवर्णों में एक असंतोष है, और असंतोष के कारण है जिस प्रकार ST/SC एक्ट जब बना तो ज़्यादातर ये पाया गया कि बहुत निर्दोष लोगों पर SC एक्ट के तहत दलित लोगों ने मुकदमा दर्ज करा दिए। ऐसे बहुत से, जैसे आप दहेज हत्या में देखते हैं कि कई निर्दोष लोग, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, झूठे केस लगाए जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार में कोई कांड हुआ या आपके गांव में कोई कांड हुआ, आप दिल्ली रह रहे हो, लेकिन इंटेंशनली जो मुकदमा दायर करता है वो आपको भी इन्वॉल्व कर देता है, जब आप वहाँ थे ही नहीं, आप निर्दोष हो। लेकिन उस एक्ट के तहत क्या था कि आपको सीधे सीधे उठा के पहले जेल डालना है, जेल डाल दिया, उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हो। ठीक यही डर सवर्ण के लोगों को है, जिसमें लड़कियां भी हैं। अब मान लीजिए कोई भी सवर्ण पर, चाहे वो लड़की है, वो लड़की का कुछ भी करे और जाकर के एक मुकदमा दर्ज करा दे सवर्णों के खिलाफ, तो उसका दुष्परिणाम सामने आएगा और कई सवर्ण लोग इससे परेशान हो सकते हैं। ये उनमें भय है। सरकार की जहां तक बात है, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शायद ऐसा कानून बनाया है, लेकिन सरकार के कानून से डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत है अपनी आदतों से, कि आपने ये समझ लिया कि ये सरकार आपने बनाए, आपकी सरकार है, और आप जो हरकत कर जाते हो, जैसे बजरंग दल वाले करते हैं कि उनको लगता है मेरी सरकार है, और उसके परिप्रेक्ष्य में वो ऐसे भी अपराध करते हैं, निर्दोष लोगों पर जुर्म करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप इस एक्ट से बचने के लिए अपने आचरण को बदलिए, कि यह सरकार किसी की नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। मैं यहाँ सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकार को कानून लाना था, सरकार ले आई। आप जो ये समझ रहे हैं कि सरकार आपकी है, जिस प्रकार हिंदू लोगों को लग रहा था सरकार उनकी है, तो शंकराचार्य भुगत रहे हैं। तो ये सरकार भैया किसी की नहीं है, सरकार ने अपना काम किया, इसलिए इसमें मैं सरकार के खिलाफ कुछ कहने को राजी नहीं हूँ। तो मोटा मोटी यही है, और सरकार चाहती है जो एक्चुअल विषय है उस पर इस देश में बात ना हो। आपने देखा है कभी मीडिया ने आपको कोई एक्चुअल विषय पर बात किया है? नहीं किया। मीडिया कुछ को सुबह सुबह कुछ दे दिया जाता है कि आज दिन भर तुम इसी को चलाओ। यहाँ तक कि यूट्यूबर्स को
ये महान गवर्नमेंट है भाई। यूट्यूबर्स को भी दे दिए जाते हैं और उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं भाई साहब। और आप जब सरकार की वाहवाही देखते हो यूट्यूब पर, नेशनल मीडिया में, तो बेहोश हो जाते हो, मस्त हो जाते हो। तो होश में आ जाओ और होश में रहो। मैं सारे सवर्ण, मैं भी सवर्ण हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस कानून को बहुत बुरा नहीं कह रहा। कानून अपना काम करे, लेकिन आप होश में आ जाओ, इसी में आपकी भलाई है। आज बस इतना ही, बाद बाकी अध्ययन करने के बाद मैं पुनः और कहूँगा। धन्यवाद धन्यवाद, दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार।